जय हिंद दोस्तों। आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं और आप लोग घबराइएगा नहीं। किसी भी सब्जेक्ट पर एनी डाउट, कोई भी टॉपिक आपको कठिन नहीं और लड़ा वही हारा वही जो लड़ा नहीं। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे, आपके आस-पास पड़ोस में या आपसे बच्चे हों या बच्चे के गार्जियंस अदर लोग होते हैं, कुछ ज्वेलसी रखते हैं, मोहल्ले में आप तैयारी कर रहे हैं, पड़ोसी आपसे चल रहा है। तो हम 2 लाइनें बोलेंगे, आप मोटिवेट हो जाओगे, हमें पता है। तो वो 2 लाइनें क्या हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे, क्या है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप लोग डटे रहिए हमारे साथ और हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारा अमर विजन पूरी तरह से आपके सपोर्ट में खड़ा है, चौबीसों घंटे एनी डाउट, आपके हर टॉपिक को एकदम सरल भाव में आप तक पहुंचाने के लिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं। अगला एक जीके का कक्षा हम लेके आए हैं, क्लास लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि हर जगह पूछे जाने वाले हैं, हर परीक्षा में। तो हम लोग खेल-खेल में ही और अच्छे से बड़े ही सरल भाव में तैयार कर लेते हैं। 4-6 पॉइंट हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट, और इसे हम इसको भी पॉलिटी ही कह सकते हैं, पॉलिटी के अंतर्गत ये सारे पॉइंट आते हैं। हमारा जो संविधान है, अब डाउट होगा कि हर आदमी के दिमाग में ये होता है कि संविधान बना, फला तारीख को बना, इस डेट को बना, ठीक 26 नवंबर 1949 को बना या अधिकृत किया गया, सारी चीजें सही हैं। लेकिन पॉइंट कहीं ये पूछ दिया गया कि पहली बार कब पढ़ा गया, तो आप लोग देखिए पहली बार कब पढ़ा गया, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो पहली बार कब पढ़ा गया संविधान को, तो 4 नवंबर, कब पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को। एक मिनट, ये पेन चल नहीं रहा है, दूसरा लेते हैं। 4 नवंबर 1948 को संविधान को पहली बार पढ़ा गया। संविधान को पहली बार पढ़ा गया। पढ़ा गया, ठीक। एक तो ये हमारा पॉइंट हुआ। दूसरा ये, दूसरा क्या है? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में 299 सदस्य थे। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। और कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? जब संविधान बना तो कितने लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो वो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं और याद करा देते हैं कि 284 सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने संविधान पर अपना अपना हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर किया, ठीक। अगला पॉइंट, चौथा, अब संविधान कब बना, कब बन के तैयार हुआ, तो ये भी लिख लेते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को बना। नवंबर को संविधान बन गया। अब बन तो गया, अब ये लागू कब हुआ, ये भी लिख लेते हैं यहीं पर। तो 26 जनवरी
1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो हमने कहा सोचा कि याद कराते हैं, हम सब लोग मिलकर याद कर लिया जाए इसको। तो संविधान कब 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अगला पॉइंट कौन सा है? 5 पॉइंट हो गए। छठा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। आइए 7वां याद करते हैं। अगला पॉइंट, अब जैसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ध्वज को अपनाया गया। ठीक, अब ये ध्वज तो अपनाया गया, लेकिन अगर कहीं सवाल आपके सामने पूछ दिया जाए कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र है, 24 तीलियों वाला जो चक्र है, उसे किसने इसमें लगवाया? तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लगवाया। तो राष्ट्रीय ध्वज के अंदर राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसने लगवाया? तो बाबा साहब ने। ध्वज में चक्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लगवाया। ठीक, ये हो गया। अब अगला पॉइंट हम लोग याद करते हैं कि जो जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता और वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और जनगण मंगलदायक ये हमारा राष्ट्रगान है। इसे कब अपनाया है हम लोगों ने? तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान और राष्ट्रगान कब अपनाया हम लोगों ने? तो हमने अपनाया है 24 जनवरी 1950 को। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक, अगला पॉइंट याद करते हैं। हाँ, यहीं पर हम लोग ये लिख लेते हैं कि राष्ट्रीय गीत ये जो है इसके ये किसने लिखा, कौन रचयिता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, ये हो गए। और राष्ट्रगान के कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगान कौन? जनगण मन अधिनायक जय हो। तो उसके रचयिता राष्ट्रगान के कौन है रचयिता? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर।
रचयिता। ठीक, ये आपका ये भी क्लियर हो गया। ये चटर्जी साहब किसके हैं? रवि बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है जो, ये इसके रचयिता है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, पढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब? प्रश्न बहुत पूछा जाने वाला है ये, तो यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं, आज से दिमाग में रखेंगे हमेशा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। ये हम लोगों ने क्या क्या देखा आज? चलिए एक बार रीडिंग लगाते हैं हमारे साथ। पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहले हमने देखा कि 4 नवंबर 1948 को पहली बार पढ़ा गया क्या? संविधान। ठीक, तो 4 नवंबर 1948 को संविधान को पहली बार पढ़ा गया और संविधान सभा में 299 सदस्य थे, लेकिन 299 टोटल सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर नहीं किए। संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? सिर्फ 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था संविधान पर। यह बात क्लियर हो गई। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया। ठीक, अब टाइम पीरियड पूछ देते हैं तो यहां लिख लो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये लिख लो यहां पर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया। 18 दिन में संविधान बना। कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये हो गया। अब 26 नवंबर 1949 को बना और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा इसमें। फिर अगला पॉइंट कौन सा है? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ठीक, फिर संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही बना। तो आप जाहिर है कि यही याद रखेंगे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। फिर 7वां पॉइंट हमारा कौन सा है? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को हम लोगों ने अपनाया था। कहां से अपनाया गया था? तो ये यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं कि संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यहाँ ध्वज के ये एरो बना करके लिख देते हैं कि किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा। क्योंकि पॉइंट फंसा देगा, कहीं एग्जामिनर पूछ लेगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया और किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक, अब 8वां पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय ध्वज में चक्र, जो राष्ट्रीय ध्वज में अंदर चक्र जो गोल गोल बना है जिसमें 24 तिलिया है, तो उसको किसने लगवाया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस चक्र को झंडे में लगवाया था। फिर अगला, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को इसे हम लोगों ने, यानी संविधान सभा द्वारा ही इसे, यहां लिख लीजिए कि ये भी है संविधान सभा ही द्वारा, संविधान सभा द्वारा। ठीक, ये राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक, अब इसके राष्ट्रीय गीत के बंकिम चंद्र चटर्जी साहब हैं रचयिता, और राष्ट्रगान जनगण मन के कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, रचयिता है। 10वां और आखिरी पॉइंट क्या है? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई?
तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और बराबर आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए। कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको टफ लगे, आप कमेंट कर दीजिए, हम उस पर सरलता से ले आएंगे आपके लिए क्लास। और आज का हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।